नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य रामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में मंथन मेला, बीजेपी बोली होगा खेला। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है वह मंथन कम और मैनेजमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। सचिन पायलट की मैराथन बैठकों को कांग्रेस संगठन मजबूती का नाम दे रही है, लेकिन सवाल यह कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये 1-to-1 डैमेज असेसमेंट क्यों? विधायकों से व्यक्तिगत बातचीत, जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट कार्ड की तैयारी, नाराजगी की फुसफुसाहट, ये संकेत है कि संगठन के भीतर क्या सब कुछ सामान्य नहीं है? क्या कांग्रेस नेतृत्व को अपने ही ढांचे पर भरोसा नहीं रहा, या फिर चुनाव से पहले कमजोर कड़ियों को चिन्हित कर बलि का बकरा बनाया जा रहा है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज है। वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने शुक्रवार को लगातार मैराथन बैठकें की। पायलट ने विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा में प्रदेश के राजनीतिक हालातों और आगे की रणनीति पर मंथन किया। इन बैठकों में सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं हो रही। विधायकों से 1-to-1 बातचीत में फोकस संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर है। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जताई। जिलाध्यक्षों की भी चर्चा हुई। खबर है कि कमजोर जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट तैयार हो रही है, जल्द ही उनकी क्लास भी लग सकती है। बैठक में सरकार के प्रदर्शन पर भी फीडबैक लिया गया। संगठन सृजन के तहत नए अध्यक्ष बने हैं। सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले समय में सरकार को घेरने और जो रणनीतिक चुनौतियां हैं उन पर चर्चा हुई है। पायलट ने कहा कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर जाएंगे और बीजेपी की नाकामियां बताएंगे। आप जानते हैं हमने संगठन सृजन किया है और नए जिलाध्यक्षों का नियुक्ति हुई है, नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी बनी है और हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं उनकी अलग भूमिका है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। तो हम चाहते थे उनसे मुलाकात करें, जो आने वाले समय में सरकार को बेनकाब करने के लिए कदम उठाने हैं, जो हमारी पॉलिटिकल चुनौतियां हैं उन सब के ऊपर चर्चा करी है, रणनीति बनाई है। पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां उसको बताएंगे। कांग्रेस के इस मंथन मेले पर बीजेपी की नजर भी टिकी हुई है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने इशारा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में टूट हो सकती है। सचिन पायलट के लगातार दौरे इसी खतरे का संकेत हैं। मतलब बीजेपी इसे संगठनात्मक मजबूती नहीं, डैमेज कंट्रोल बता रही है। देखिए, इसलिए केंद्र वाले बार बार आ रहे हैं कि यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर वॉशिंग मशीन राजनीति के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बनाकर नेताओं को शामिल करती है। देश के कई राज्यों में ऐसा ही देखा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं होगा। बैज ने दावा किया कि बीजेपी के विधायक ही उपेक्षित हैं और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। तो सचिन पायलट ने कहा कि रामविचार नेताम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, मनमानी तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, चंद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए सारे खनन और सारे उद्योग एक दो लोगों को मदद कराने के लिए करना चाहते हैं। इस बात पर जनता का ध्यान ना जाए, ये कठोर सवाल सदन में जवाब ना देना पड़े, उसी ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं कि ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जांच करो और अपना वॉशिंग मशीन में डाल लो और उसको साफ करके अपने पार्टी में ले लो। ये बाकी राज्यों में डरा धमका के चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में। कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे आने वाले खेला की आहट बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बैठकों का दौर कांग्रेस को मजबूती देगा या फिर सियासत में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को डैमेज कंट्रोल बता रही है। रामविचार नेताम का दावा है कांग्रेस विधायक संपर्क में है। क्या यह महज संयोग है या राजनीतिक शिगुफा है, या वाकई में अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है? अगर यह सिर्फ आरोप है तो कांग्रेस खुलकर नाम क्यों नहीं बताती? कौन संपर्क कर रहा है,
कौन क्या कर रहा है। दीपक बैज का वॉशिंग मशीन वाला जो बयान है वो भी बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन असली सवाल यह कि अगर बीजेपी एजेंसियों के दम पर नेताओं को तोड़ती है तो कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने में इतनी असहाय क्यों दिखती है? क्या संगठनात्मक कमजोरी को सिर्फ आरोपों के सहारे छिपाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बैठकें सच में जनता के मुद्दों पर है या सिर्फ सत्ता की वापसी का गणित बिठाया जा रहा है? घर घर जाकर बीजेपी की नाकामियां बताने की बात अच्छी लगती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने ही घर की दीवारें में जो दरार हुई है वो क्या भर पाएगी? सियासत में संदेश जितना महत्वपूर्ण होता है उतना संकेत भी। फिलहाल संकेत साफ है, कांग्रेस भीतर से असहज है और बीजेपी उस असहजता को हवा दे रही है। अब देखना यह है, यह मंथन अमृत निकालता है या फिर जहर। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कांग्रेस मंथन के बाद सरकार को घेरने के लिए नए प्लान के साथ सामने आ पाएगी? दूसरा सवाल, कमजोर जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई से संगठन सुधरेगा या गुटबाजी और तेज होगी? तीसरा सवाल, कांग्रेस विधायकों में टूट की आशंका, बीजेपी के इस दावे में कितना दम है? मैं हमारे में लूंगा अमरजीत चावला साहब हैं, पूर्व महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुनानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। कौशल स्वर्णबीर साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चावला साहब के पास चलता हूं। चावला साहब, पायलट जी बहुत दिनों बाद आए हैं, कुछ खास बात तो नहीं है? और दूसरी बात, पायलट जी की मैराथन बैठकों का मतलब क्या है? संगठन मजबूत करना या फिलहाल बिखराव को रोकना? चावला साहब। देखिए आदित्य जी, कांग्रेस ना एक जीवंत संगठन है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र भी है और जहां जवाबदेही भी तय होती है और जिसमें मंथन भी होता है, समय समय पे समीक्षा भी होती है और हम अपने विधायकों से समय समय पर फीडबैक लेते रहते हैं। और भाजपा की तरह हमारे यहाँ जो फैसले ना ऊपर से थोपे नहीं जाते। और रही बात राम विचार नेताम जी की, तो नेताम जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पंजा इतना ज्यादा मजबूत है कि यहां पर किसी भी ऑपरेशन लोटस की जड़ें कभी जम नहीं पाएंगी। और राम विचार नेताम जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब छत्तीसगढ़ में ना अफीम की खेती करते करते अब भाजपा के मंत्री भी ना अफीम के नशे में रहने लग गए हैं, जो सोते जागते सपना देखते रहते हैं। नेताम जी, पहले छत्तीसगढ़ में 4 महीने 11 दिन से आपके प्रभारी नहीं बन पाए हैं, प्रभारी मुक्त छत्तीसगढ़ भाजपा है, तो पहले अपने प्रभारी की नियुक्ति कर लीजिए, फिर हमारे संगठन की चिंता कीजिएगा। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पे जड़ें बहुत मजबूत है और ये हमारा मंथन है जनाब, जहां समीक्षा भी होती है, मंथन भी होता है, जवाबदेही भी होता है और आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान भी होता है। और जब संगठन मजबूत करना होता है ना, तो संगठन में संवाद होता है, समीक्षा होती है, फीडबैक भी लिया जाता है। और जब डर होता है ना, तो अफवाहें फैलाई जाती है। और आपके बयान से आपकी पार्टी का जो डर है ना, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। हमारी हर मीटिंग में भाजपा को टूट दिखती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी राजनीति तोड़ फोड़ और टूट फूट को और लड़ाई झगड़े को लेकर ही करती है, भारत पाकिस्तान और धर्म के नाम से करती है। और हम जोड़ने की बात करते हैं, हमारी हर मीटिंगों में जोड़ने की और छत्तीसगढ़ को विकसित करने की बात होती है। और पिछले 2.5 साल की भाजपा की सरकार में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, अब उससे छत्तीसगढ़ की जनता को निजात दिलानी है और आने वाले समय में मजबूती से हमको जनता के बीच में जाना है। इसलिए आज सचिन जी आए थे और यहां पर संगठनात्मक बैठक हुई, में समीक्षा भी हुई और फीडबैक भी लिया गया, ताकि आने वाले समय में और मजबूती से हम जनता के बीच में जा सकें। सुंदरानी साहब, देर से ही सही, उनके प्रभारी आए, तो आपके तो प्रभारी ही नहीं है भाई। पहले तो अपने प्रभारी के बारे में बता दीजिए, कब तक आपके नए प्रभारी की नियुक्ति हो रही है? 4 महीना 4.5 महीना हो गया, पता ही नहीं कौन प्रभारी है, बता दीजिए सुंदरानी साहब। देखिए आदित्य जी, जहां तक हमारे प्रभारी की बात है तो नितिन नवीन जी हमारे प्रभारी रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी और 2 चुनाव आ गए बीच में, बंगाल का बंगाल और केरल और असम जैसे 5 राज्यों के चुनाव में हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम उसमें व्यस्त रही। निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद सारे नेता एक उमंग और उत्साह के साथ सभी राज्यों में अपने अपने प्रभारी भी नियुक्त होंगे। नए नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अभी मैं सचिन पायलट जी को सुन रहा था, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं। वो ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर हम घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी विफलता है, पहले ये तय कर लें कि या तो उन्हें जनता के बीच जाना है तो सफाई देने जाना होगा, अपना बचाव करते हुए जाना पड़ेगा, खेद व्यक्त करते हुए जाना पड़ेगा कि किस प्रकार आपने शराब घोटाला किया, किस प्रकार से आप नकली शराब और
अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा आपने दिया, सट्टे के कारोबार को बढ़ावा दिया। क्या इस आरोपों से कांग्रेस पार्टी मुक्त हो पाएगी? क्या जनता से माफ़ी मांगेगी? जनता के पास जाके जिस प्रकार उन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया, इस प्रकार के गलत कार्यों में छत्तीसगढ़ को ढकेल दिया, सारे नशों का गढ़ बन गया था छत्तीसगढ़। और निश्चित रूप से मैं रामविचार जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी पूर्व विधायक रहा हूँ, लोगों के संपर्क में रहता हूँ। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर में, चाहे वो संगठन के स्तर की बात हो, चाहे विधानसभा स्तर की बात हो, बहुत बुरी स्थिति है। कहीं न कहीं विधायक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का रवैया है, जिस प्रकार महिला विधेयक को केंद्र ने कौशल जी, कांग्रेस की बैठक का आपकी नजर में जो है वो बैठक के मायने क्या है? क्या ये बैठकों का दौर वास्तव में संगठनात्मक मजबूती का संकेत है या अंदरूनी संकट का? कौशल जी। आदित्य जी, देखिए, निश्चित तौर पर सचिन पायलट की जो बैठक, मैराथन बैठक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले विधायकों की बैठक, फिर जिला अध्यक्षों की बैठक, फिर ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक, कहीं न कहीं अभी नए संगठनात्मक नियुक्ति हुई, तो इस लिहाज से भी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरी बात एक और है, जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश में राजनीति चल रही है, जो महिला आरक्षण विधेयक है, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर और भारतीय जनता पार्टी ये भुनाने की कोशिश में है कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के पक्षधर हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विधायकों से भी ये मंथन किया गया और संगठन के नेताओं से एक साथ मंथन करना इस बात को बताता है कि महिला विधेयक को लेकर जिस तरह का माहौल को भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश पूरे देश में कर रही है, कहीं न कहीं उसका तोड़ आपको निकालना है और आपको ये बताना है कि हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, बल्कि उसके साथ जो दो और जो लाए गए थे उनका हम विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बताता है कि विधायक और संगठन के नेताओं की एक साथ बैठक इसी का जीता जागता परिणाम माना जा सकता है कि आपको यदि जनता के बीच जाना है तो भारतीय जनता पार्टी जो चीज बता रही है, जो आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस को महिला विरोधी बता रही है, उसका आपको तोड़ निकालना। और इसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि जो पायलट जी की जो बैठक है वो काफी अहम है। और दूसरी ओर आप देखेंगे नई नियुक्तियों के बाद ये पहली बैठक, क्योंकि लगातार आप देखेंगे 307 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, फिर 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, फिर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। तो नियुक्तियों के बाद इस तरह की बैठक को काफी अहम माना जाता है और निश्चित तौर पर प्रदेश के प्रभारी हैं तो उनका बैठक लेना ये जायज भी है, क्योंकि यदि आप जो आपके प्रदेश के प्रभारी हो, जो बड़े नेता आपके संगठन के, ब्लॉक के और जिलों के अध्यक्षों के साथ बैठते हैं तो कहीं एक नई रणनीति बनती है, भविष्य की रणनीति तैयार होती है। विपक्ष के रूप में आपको सत्ता पक्ष से कैसे लड़ना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। और जहां तक टूट फूट की बात है, मुझे लगता है अभी चुनाव में बहुत समय और इतना जल्दी किसी प्रकार की टूट फूट का भी ऐसा कोई भी संकेत हमको नहीं मिल रहा है। चावला साहब, रामविचार नितांक का दावा है कांग्रेस विधायक संपर्क में है, क्या यही वजह है विधायकों से 1-to-1 की जरूरत प्रभारी जी को पड़ रही है? और अगर ऐसा है तो सवाल बनता है ना कि आपकी पार्टी को अपने ही नेताओं पर क्या भरोसा नहीं है? देखिए आदित्य जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिस प्रकार से अभी हमने पिछले 1 महीने में देखा, तमिलनाडु में, बंगाल में, केरल में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने सत्ता प्राप्ति के लिए जिस निम्न स्तर पर जाकर राजनीति की, गुंडागर्दी की, पैसे का दुरुपयोग किया, वो सबको हमने देखा। चलते चुनाव के बीच में अचानक सत्र बुला के जैसे महिला आरक्षण के नाम से इन्होंने देश की आधी आबादी को छलने और ठगने का काम किया, वो सारे षड्यंत्रों को हमने बहुत नजदीक से देखा। तो इसलिए हम लोगों ने ये बैठक बुलाई जहां पे विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भी की गई, उनसे फीडबैक भी लिए गए। और समीक्षा करने का मतलब ये होता है कि जवाबदेही हम तय करते हैं और जो एक मजबूत संगठन की निशानी होती है। इसलिए हमने ये बैठक की ताकि आने वाले समय में हम एक आगामी चुनाव में बड़ी जीत की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो सारी चीजें अभी घटी हैं इससे हम सबक लेकर, क्योंकि अब इससे हम समझ गए कि किस स्तर पे सत्ता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात, रामविचार नितांक जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप बोल रहे ना कि तोड़फोड़, तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। 13 दिन पहले भाजपा के एक पूर्व विधायक के बंगले में 14 भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की और विधायकों की बैठक हुई है। असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार से नाराज नेताओं की बैठक हुई है। जिन वरिष्ठ लोगों को मंत्री नहीं बनाया आपने और जो असंतुष्ट विधायक, उनकी बैठक हुई और वो हमारे संपर्क में है। और आप हमारी बात तो चिंता मत कीजिए, आप अपनी पार्टी बचा के रखिएगा और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि भाजपा के असंतुष्ट और नाराज पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो विधायक जिनकी पूछ पर नहीं हो रहा, वो सब हमारे टच में है। लेकिन हम आपकी तरह ऑपरेशन लोटस नहीं
करते, हम खरीदारी नहीं करते, हम जवाबदेही तय करते ठीक हैं, है। हम फीडबैक लेते हैं, समीक्षा लेते हैं और आने वाले जनता की अदालत में आपको एक्सपोज करेंगे। यही आपने सुंदरानी जी, रामविचार नेताम मेरीलाल के हसीन सपने देखते ठीक है। रहिए और अफीम के नशे में चूर रहिए। आपको मुबारक हो आपकी बात। सुंदरानी साहब, रामविचार नेताम का दावा कांग्रेस विधायक संपर्क में है, क्या वाकई में ठोस कोई जानकारी सिर्फ माहौल बनाने के लिए बयान आया है? क्योंकि पहले भी आप लोग ऐसे दावे पहले भी कर चुके हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं, कुछ फायदा मिला नहीं उसका। सुंदरानी साहब देखिए आदरणीय आदित्य जी, रामविचार नेताम जी बहुत गंभीर किस्म के नेता हैं और कभी भी कोई लूज टाक नहीं करते और वो विधानसभा में बहुत सीनियर मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित रूप से 100% सही मान सकते हैं, पर कभी भी वो इस प्रकार की बात भ्रम नहीं फैलाने का काम करते हैं। अभी अमरजीत भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इनके संपर्क में और एक बैठक हुई। पता नहीं सपने कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल देखने लगे हैं, उसमें अमरजीत भाई भी देख रहे तो सपना कर रहा हूँ। भारतीय रामविचार नेताम जी देख रहे, मैं आपके चैनल में चैलेंज करता हूँ, रामविचार नेताम जी पूरे देश एक विधायक का भी नाम बता दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो क्या रामविचार नेताम जी झूठ बोलने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगेंगे और राजनीति से संन्यास लेंगे? अपना उनका विभाग कृषि विभाग को संभाल नहीं रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ के किसानों पर ठगने का काम कर रहा है। तो अपना घर देख लीजिए। चौला साहब आपकी बारी होगी, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। खेती ठीक है चौला साहब, मंत्री जो है अफीम के नशे में रह रहे, ठीक है चौला साहब, ठीक है सुंदरानी जी प्लीज कंप्लीट करिए जल्दी। देखिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी आंतरिक झगड़ों के कारण, जो पिछले 5 साल की सरकार के दुष्परिणाम जो कांग्रेस पार्टी भोग रही है, जिसका असर इनको देखने को मिला, सारे चुनाव में जिस प्रकार से पराजय देखने को मिला, हताशा का वातावरण कांग्रेस पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक बैंड का रेडियो है, आप जहां भी बजाएंगे वो एक बैंड ही मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अनेक बैंड का रेडियो, अलग अलग व्यक्ति से बात करो अलग अलग जवाब मिलता है। और आज अगर सचिन पायलट को हड़बड़ाकर सुंदरानी साहब फिर अजय चंद्राकर का बैंड कौन सा फ्रीक्वेंसी में बजा दिया आप लोगों ने भाई? कहाँ छापा पड़वा दिया उनके खास आदमी के भाई? रुकिए ना चौला साहब प्लीज जी सुंदरानी साहब, कहाँ छापा पड़वा दिए भाई? वो तो बहुत खास आदमी थे भूपेंद्र, जब भी उनसे बात करने जाओ तो ये बात होती थी कि भाई उनसे पहले मिल लो। क्या फिर ये कौन सी बैंड का दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी मिल गई क्या रेडियो की? क्या अजय चंद्राकर जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अलग ट्रैक कभी उनका रहा नहीं, लेकिन विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाई जा सकती है, प्रश्नों के उत्तर। नहीं वो नहीं बोल रहा, छापा पड़ा उसके बारे में बोल रहा हूँ भाई। ईडी का छापा पड़ गया, भूपेंद्र चंद्राकर क्या, उनके खास आदमी क्या, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आप लोगों से? बहुत सारे लोग, मैं व्यापार क्षेत्र से आता हूँ, मैं अनेक ऐसे व्यापारियों से जिनके छापे पड़ते रहते, इसका मतलब थोड़ी कि मैं उसका जिम्मेदार हो जाऊंगा। जिसके पास छापा पड़ता है वो उसका जिम्मेदार होता है, कोई किसी का खास। आज की दुनिया में हर व्यक्ति ठीक है। कौशल जी, क्या बीजेपी का विधायक संपर्क वाला नैरेटिव सिर्फ दबाव की रणनीति है, इसके पीछे वास्तविक कोई राजनीतिक हलचल है? और अगर ऐसी खबरों में दम है तो आपके हिसाब से कितने विधायक रामविचार नेताम के अनुसार पाला बदल सकते हैं? जी कौशल जी। देखिए आदित्य जी, जिस तरह की सुगबुगाहट है तो सुगबुगाहट तो दोनों ओर से है, क्योंकि बीच में ये था कि सरकार में भी बदलाव हो सकते हैं कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक हलचल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं ये दबाव की राजनीति को ही माना जा सकता है, क्योंकि भविष्य में अभी करीब 2.5 साल चुनाव को बचे और इतने जल्दी मुझे लगता है कोई भी विधायक इतनी जल्दी किसी पार्टी से छोड़कर जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हतोत्साहित नेता रहते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं जिनको कोई भी वजह नहीं, लेकिन ऑलरेडी वो विधायक बन चुके हैं, उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, विधायक बनाया, उसके बाद अभी सरकार में नहीं है, तो क्या नाराजगी? मुझे लगता है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो इस तरह की चीजें हैं वो जबकि आप देखते हैं किसी भी सरकार में विपक्ष का काम ज्यादा आसानी से होता है, तो इस तरह की जो चीजें हैं मुझे लगता है किसी न किसी एक नैरेटिव सेट करने की कोई प्लानिंग है। और इस तरह की अभी कोई भी ऐसे संकेत फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जो चावला जी ने कहा उस तरह के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाराज विधायक है, जैसे अजय चंद्राकर का आपने जिक्र किया, बहुत सारे आप सदन के भीतर भी आप देखते हैं इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अभी ऐसा भी कुछ भी पॉलिटिकल एजेंडा मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में 1 आध महीने के भीतर तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक,
चावला साहब छोटा सा जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन रही है, क्या सुधार या चुनाव के पहले बलि के बकरे ढूंढे जा रहे हैं? और दूसरी बात, जो संगठनात्मक नियुक्ति में इतने विवाद सामने आ रहे हैं, उसे लेकर मीटिंग में क्या प्रभारी जी ने कुछ नसीहत दी है क्या चावला साहब? नहीं 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 नहीं, हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी मीटिंग इसलिए ली गई क्योंकि हम अभी मंडल कमेटियां, बूथ कमेटियां बना रहे हैं, जिसमें हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने बहुत शानदार काम किया है। दीपक बैद जी के और डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में लगातार संगठनात्मक मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। सिर्फ उसी ने सचिन पायलट जी यहाँ आए थे, आप पहले अपने प्रभात नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का और दीपक बैद जी का योगदान देख रहे हैं, नहीं, तो आपको भूपेश बघेल का कोई योगदान नहीं देखिए, है ना? हमारे वरिष्ठ नेता है वो और संगठन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन नेतृत्व हमेशा प्रदेश अध्यक्ष का और नेता प्रतिपक्ष का नेतृत्व होता है। इसलिए मैंने, आप लोग नहीं समझेंगे क्या होता है, आप खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, इसलिए आप संगठन चीजों को नहीं समझेंगे। हमारे में मैंने कहा ना, फैसले जो है ना ऊपर से थोपे नहीं जाते, हमारे आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है और हम लोग पूरी फीडबैक लेते हैं, समीक्षा लेते हैं और मंथन करते हैं, ताकि आने वाले समय में और मजबूती से ये जो छत्तीसगढ़ को ठगने का, छलने का काम और अफीम की खेती करके नशे में डूबे रहने का जो काम भाजपा कर रही है, इससे मुक्त करना है, इससे मजबूती से काम कर। डैमेज कंट्रोल का आरोप लगाने वाली बीजेपी क्या मानती है उनकी पार्टी में असंतोष बिल्कुल नहीं है आपकी पार्टी में? दूसरी बात, ये वॉशिंग मशीन वाली राजनीति के आरोप पर बीजेपी हर समय चुप क्यों जाती है? क्या एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति हर समय आप लोग अपनाते हैं? बड़ा गंभीर आरोप है आप लोग। देखिए, न हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन है, न हम एजेंसियों के दुरुपयोग करते हैं। सरगुजा के सांसद हैं एक चिंतामणि महाराज, उनको कौन सी वॉशिंग मशीन में डाले थे सुनानी जी? नहीं, देखिए, वॉशिंग मशीन में कोई आरोप थे उनके ऊपर, आरोप सिद्ध हो जाए तब तक आदमी उसके पहले ही ले लिया आपने पार्टी में? भाई आरोप का पहले सिद्ध तो होने देते हैं, आरोप तो हो सकते हैं ना, आरोप तो किसी के ऊपर भी हो सकते हैं। हेमंता विश्वा शर्मा को अमित शाह बोला चक्की पीसिंग मुख्यमंत्री बना दिए, कभी नहीं बोला। अधिकारी बोले, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो, ये शुभेंदु अधिकारी को बोलते थे नारदा शारदा चीट फंड, सबको ले लिया, अजीत पवार को ले लिया, प्रफुल्ल पटेल को ले लिया। चलो साहब उनकी बोलने प्लीज कंप्लीट करिए। आप देखिए, कहीं पे भी अपने भय से ग्रसित हैं। ये कांग्रेस पूरे देश में जो टूट रही है, जिस प्रकार से अभी देखिए, आप पार्टी के 7 सांसद हम बुलाने गए थे क्या? या कांग्रेस के जितने नेता आए हैं, बड़ी संख्या में हमारे पास नेता हैं, क्योंकि हमारी पार्टी रखेंगे कहां, सबको लेते जा रहे हैं। हमारी पार्टी नेताओं पे विश्वास रखती है, जन आधार वाले नेता आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको हम सम्मानित पद पे बिठाते हैं। आज हमने कई सारे लोगों को मुख्यमंत्री, कांग्रेस कहां से एक भी नेता को नहीं तोड़ पाई, कांग्रेस के हजारों नेता टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, खरीद फरोख्त में विश्वास ही नहीं रखते हैं। कौशल जी पायलट के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, पायलट साहब, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कौशल जी पायलट जी की इस मीटिंग का असर आप कुछ देखेंगे आगे? क्योंकि कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे कुछ असर दिखेगा, और सबसे बड़ी बात है, या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का आसार क्या आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कहा गया कि आप जल्दी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश की जो बाकी जो बची हुई कमेटी के जो मेंबर हैं उनको बनाइए, तो मुझे लगता है अभी कोई बदलाव के आसार तो नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस की जो बात कही जा रही थी, जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय कहा गया था हर 3 महीने में उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाया जाएगा। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस के आधार पर जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति होगी, तो कहीं न कहीं जो जिला अध्यक्ष कमजोर हैं उनको काम सुधारने का अवसर मिलेगा, और इस तरह की जो चीजें हैं कांग्रेस को कहीं न कहीं मजबूत बनाएगी। और आने वाले समय में जिस तरह से रणनीति पे काम कर रही कांग्रेस, यदि एकजुटता रही तो मुझे लगता है काफी मजबूत स्थिति में सामने आएगी। और यही वजह है कि जिस तरह पायलट बैठक कर रहे हैं, चाहे दीपक बैद बैठक कर रहे हैं, चाहे चरणदास महंत जी जो बैठकों में शामिल होते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस संगठन एक दिशा में आगे बढ़ रही है और इसका कहीं न कहीं दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर नजर आएगा। तो देखिए, मंथन चल रहा है, पायलट जी की मीटिंग चल रही है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। मंथन के नाम पर कुर्सी का हिसाब हो रहा है, हिसाब ऐसा कि हर चेहरा बेनकाब हो रहा है, बेनकाब चेहरे हैं तो भरोसा भी टूट रहा है, और टूटा भरोसा ही जनता के नाम पर जोड़ा जा रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।